नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। मध्य प्रदेश का इंदौर पूरी दुनिया में फेमस है और इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब बन गया है। दुनिया के विकास इंजन का स्किल इंदौर में उमड़ पड़ा। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इंदौर ने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री की इंदौर की तारीफ के बीच इंदौर का ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का ग्रैंड हॉल 70 देशों के 3200 की मौजूदगी से भारत के सामर्थ्य का प्रतीक बना। इस सम्मेलन ने भारत की स्किल कैपिटल बनने की क्षमता, दुनिया के विकास का इंजन बनने का मादा और सक्षम युवाओं की बड़ी तादाद के साथ भारत की वैल्यू से भी अवगत कराया। इसी पर आधारित है हमारा आज का यह खास कार्यक्रम, स्वच्छता से सामर्थ्य की ओर। इंदौर अब तक भारत की स्वच्छता राजधानी हुआ करता था, आज भारत के सामर्थ्य का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल से भारत के स्किल कैपिटल बनने के सपने को लेकर दुनिया के विकास का इंजन बनने तक का विजन सामने रखा। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, तो अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। अद्भुत, अनुपम, अनूठे इंदौर ने स्वच्छता के नए पायदान गढ़ने के साथ प्रवासी भारतीयों की सशक्त और समर्थ भारत की आवाज बनकर नई पहचान हासिल की। भारत को फॉर्च्यून वर्ल्ड का सिरमौर बनने के लिए युवाओं को साथ लेकर आगे ले जाने का सूत्र वाक्य भी सामने आया। अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखते हुए भारत को आगे ले जाने में मोदी के प्रयासों की जय जयकार हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मेजबान की भूमिका में इंदौर में पधारो म्हारा घर की थीम के साथ अतिथियों का कुछ इन शब्दों में स्वागत किया। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और माफी चाहता हूं, हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। तो स्वच्छता से सामर्थ्य की ओर आज का यह विषय है। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की, इंदौर की जमकर तारीफ की, इंदौर वासियों की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन इसको लेकर विपक्ष के पेट में अब दर्द होना भी शुरू हो गया है। इस पर चर्चा करेंगे हम। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ गोविंद मालू, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता की ओर मैं बढ़ूंगा और मालू जी, जिस तरीके से कार्यक्रम संपन्न किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की, इंदौर वासियों की भी जमकर तारीफ की। 3,500 से ज्यादा प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शामिल हुए, कई देशों के प्रधानमंत्री शामिल हुए। क्या लगता है आपको कि यह कार्यक्रम ऐसे ही अनवरत चलता रहना चाहिए और कितना समर्थ मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं इस कार्यक्रम को आप? यह कार्यक्रम समर्थ और आशा की दृष्टि से एक बड़ा संदेश लेकर आया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में माननीय प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, जो गांधी जी के भारत आने की तिथि थी। और उसको याद करते हुए हम बार बार उनके दिलों में जोत जगाने में सफल रहे हैं इस बात कि भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन है, मध्य प्रदेश एक अच्छा डेस्टिनेशन है। आप जिस देश में रह रहे हैं वहां से फिर से आए और अपना जो कारोबार वहां पर आपने जो भी प्राप्त किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, उसको हमसे साझा करें और रोजगार की अपार संभावनाओं को समेटे हुए मध्य प्रदेश आपकी अगवानी के लिए आतुर है। भारत में भी आप आ सकते हैं, इंदौर आ सकते हैं, मध्य प्रदेश आ सकते हैं। भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर इस आयोजन को किया और उसमें यह आशा की जोत जलाई कि आप वापस आए और अपने अनुभव के आधार पर नया इंटरप्रीनरशिप यहाँ पर शुरू करें। रोजगार के अवसर यहाँ पर बहुत हैं। ये आपकी माटी है, ये संस्कार सभ्यता की जो वैली है वो सुरभित होती रहेगी और आप में उस भाव का संचार करती रहेगी कि आप भारत के वासी हैं, भारत की संस्कृति से ओतप्रोत हैं। और मालू साहब, बड़ी विनम्रता के साथ आपको रोकना चाहूंगा और माफी भी चाहूंगा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर की अपार संभावना है, उत्तर प्रदेश में भी बिल गेट्स की पत्नी आई थी, मेलिंडा गेट्स, उन्होंने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में डेटा हब बनने की संभावना है, लेकिन वहां काम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर इंदौर की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की, जैसी आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो सम्मेलन है इतना साक्षात्कार होगा, इतना ज्यादा सफल हो पाएगा? क्योंकि एक लिस्ट जारी की गई है, भारत के तमाम जितने भी युवा हैं अब वो विदेशों में शिफ्ट होने के लिए ज्यादा उत्साहित हैं, विदेशों का पासपोर्ट बनवा रहे हैं, विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, विदेशों में पहले भी युवा गए हैं और उस जमाने में उसको ब्रेन ड्रेन के बारे में हमने उसको प्रचारित किया है, लेकिन अब वहां जाकर युवा भारत की तरफ देख रहा है, भारत में उनको उद्योग भी स्थापित कर रहा है, यहाँ से रिश्ते भी बना रहा है और उद्योग व्यापार का जो दोनों का सह अस्तित्व है उसमें काम भी कर रहा है। कई लोग कुछ समय के लिए जाते हैं लेकिन वापस भारत आकर अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अब उनको संभावनाएं नजर आ रही, जिस तरह के आधारभूत संरचना का जाल यहाँ पर पूरे देश में बिछ चुका है, एक्सप्रेस वे से लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर एक्सप्रेस वे तक कई सारी चीजें यहाँ पर मुहैया हैं। एक डेस्टिनेशन इसलिए बना कि यहाँ पर पानी की, बिजली की पूरी सुविधा है। उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, मध्य प्रदेश की क्या हालत थी हम जानते हैं, लेकिन अब पिछले 15 सालों में हमने इस बात को प्राप्त किया है कि यहाँ पर आकर आप अपना, कई सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पर फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ, हमारे यहाँ की कंपनियां भी फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही है। तो जो विदेश में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनको भी ये आशा जागृत हुई है कि चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, उसमें अपार संभावनाएं भारत में बढ़ रही हैं और अनुकूल वातावरण, ये अपार जो संभावनाएं हुई हैं ये बीजेपी की सरकार में हुआ है, बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, आपके पास वापस से आऊंगा। फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फिरोज जी, क्या कहेंगे, ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है कितना सफल मानते हैं इसको आप? हालांकि कुछ समस्याएं हुई, कुछ अव्यवस्थाएं भी हुई। जो हमारे मध्य प्रदेश और मालवा के लोग हैं, हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं। इनकी सरकार ने हमारे मुंह पे कालिक पोत दी अव्यवस्थाओं के कारण। जमाइका का पूरा प्रतिनिधि मंडल वापस लौट गया, नेपाल के प्रधानमंत्री बस में चढ़ गए गुस्से में, ठीक। और कितने सारे हमारे अप्रवासी भारतीय जो आए थे वो कह रहे थे कि ये देखो बाहर बोर्ड लगा रखा कि देवो भवो, हम इतनी दूर से आए। ये 3000 लोगों का जो है जमाइका के जो एक प्रतिनिधि थे वो तो कह रहे थे शिवराज सिंह मस्ट बी थ्रोन आउट, इनको तो बाहर फेंक देना चाहिए शिवराज सिंह को, कि ये 3000 लोगों का इंतजाम नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो जिस राज्य में चुनाव आ जाते हैं वहां ये इनका इन्वेस्टर समिट लेके पहुंच जाते हैं, उस राज्य में ये नारियल फोड़ने लग जाते हैं। मोदी जी के गुजरात में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, महाराष्ट्र के भी सारे प्रोजेक्ट जो है उधर चले गए गुजरात में। अब देखना गुजरात के जो प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, अभी मोदी जी लेके आने लगेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। जो आप कह रहे थे ना कि यूपी में भी है ना, उन्होंने कहा था, लेकिन यूपी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। हमारी एक कमलनाथ जी की सरकार थी कि 8,500 करोड़ के हम लोगों ने काम शुरू करा दिए थे।
ये भी एक रिकॉर्ड है, और ये 10 साल 20 साल में नहीं करा पाई। लेकिन सिद्दीकी साहब, माफ कीजिएगा, रोकना चाह रहा हूं, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है ना। इतना भव्य कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम वहां पर करने थे, लेकिन उसके बावजूद अगर व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, अगर भीड़ ज्यादा होती है, पॉजिटिव नहीं दिखती। देखिए ऐसा है, क्यों व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, क्यों व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाई, ये बताइए मुझे। ज्यादा संख्या में 3,000 लोगों आया है। अरे भाई, अगर ज्यादा संख्या में आया तो आपको क्या, आपको नकारात्मक क्या पहले से पता नहीं था क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है आपको पहले से पता नहीं था क्या? रजिस्ट्रेशन में ज्यादा लोग आए, अपेक्षा से ज्यादा आए, ये भारत मंडल वापस की उपलब्धि है। अरे मध्य प्रदेश की वातावरण को देखकर आए, भारत सरकार की इच्छा शक्ति को देखकर आए हैं लोग। अरे श्रीमान, लोग भारत का, ठीक है मालू साहब, आपके पास वापस से आऊंगा, मालू साहब वापस से आपके पास आऊंगा, आपको समय दिया जाएगा पूरा बोलने का। सिद्दीकी जी की बात नहीं हो जाएगी। वो व्यापार हो, कहीं भी विदेश हो, कहीं भी आप भारत का अपमान करने में लगे रहते हैं। नाकारा सरकार जो है उसका चेहरा दिख गया सामने, ठीक है। डोकलाम से युद्ध होता है, डोकलाम में चीन से, तो आप चीन के दूतावास में जाकर बैठ जाते हैं। चीन कहाँ पहुंच गए? पाकिस्तान पर बालाकोट में कार्रवाई करते हैं, तो ठीक है मालू साहब, मुद्दे पे रहते। मालू साहब वापस से आपके पास आऊंगा, आपको बोलने का पूरा समय दिया जाएगा। सिद्दीकी जी की पूरी बात हो जाने नहीं है। आपका नकारात्मक सोच, आपको तो किसी दूसरे देश में जाकर राज करना चाहिए। अरे पाखंडी लोगों की यही खासियत होती है। सिद्दीकी जी बात कर रहे थे मालू साहब, आप लोगों को लगता है अरे श्रीमान, इनको चुप तो कराइए। ज्यादा संख्या में आए, वापस आऊंगा आपके पास। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिद्दीकी साहब, अभी मालू साहब कह रहे थे कि जो 15 साल में विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में, वो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी लंबे वक्त तक, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। अब बीजेपी की सरकार है, 15 साल में विकास ही विकास हो रहा है। अरे बहुत अच्छा विकास हो रहा। पूछिए कि देवास का इंडस्ट्रियल एरिया क्या बीजेपी ने बनाया है? पीथमपुर का इंडस्ट्रियल एरिया क्या बीजेपी ने बनाया है? बेटवा का इंडस्ट्रियल एरिया क्या बीजेपी ने बनाया है? मंडीदीप का छोड़िए, केवल बना दिया, नारियल फोड़ दिया, शिलान्यास का पत्थर लगा दिया, ना बिजली से बड़ा कॉम्प्लेक्स हमने पीथमपुर बनाया। जा नहीं पाते थे लोग अपने प्लॉट पर। अरे वो आप छोड़िए भाई साहब, उजड़ गया था पूरा चमन। करिए हमको, हमने सजाया है चमन। चलो अच्छा ये बताओ, चलो अच्छा आज मालू जी आप एक चीज बताओ। चलो कांग्रेस की सरकार थी तो कॉन्टेसा मध्य प्रदेश में बनती थी, डीसीएम टोयोटा मध्य प्रदेश में बनती थी, आइशर ट्रैक्टर मध्य प्रदेश में 2003 में संपन्न हो गई थी सरकार में। कौन सी गाड़ी मध्य प्रदेश में बन रही है ये बता दो। अरे गाड़ी की बात कर रहा हूं, बता दो। यहाँ तो बिजली पानी संकट था, कुछ पढ़ लिख के पते नहीं थे। अरे कुछ नहीं था, पीथमपुर में जाना मुश्किल था। 2014 से पहले तो कुछ नहीं था भैया, सब कुछ मोदी जी लाए। 2003 के पहले बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को आप लोगों ने। अरे कुछ था ही नहीं भैया। चलो मध्य प्रदेश को बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ दिया पिछड़े राज्य के रूप में। हमारे शिवराज जी ने उसको बनाया है चमन, और आप भी उजाड़ने में लग गए थे 15 महीने में। अरे आप तो अभी इस बात बिजली पानी के संकट पे जनता पार्टी के लोग दोनों मेहमानों से निवेदन है, सवाल बहुत सारे हैं और समय सीमित है। मालू साहब आपसे सवाल करना चाहूंगा, आखिर कैसी व्यवस्था नहीं हो पाई? बीच में बोल रहे हैं, ठीक है एक एक करके। मालू साहब कैसी व्यवस्था नहीं हो पाई? 3,500 लोगों की, 70 देशों से लोग आए थे। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 5,000 लोगों की रहने खाने की व्यवस्था हो सकती है, तो 3,500 लोगों की व्यवस्था इंदौर में कोई बड़ी बात नहीं। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, जगह की कोई कमी नहीं। भाजपा के को भी रहने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। उनके गद्दों पे नोट लगा ली इन्होंने। मैंने आपसे कहा कोई दिक्कत नहीं आई। और आरएसएस और भाजपा के लोग, सर ये मेरे शब्द नहीं है मालू साहब, ये मेरे शब्द नहीं है। वहां पर जो प्रवासी आए थे उन्होंने ही कहा था व्यवस्थाओं का आलम है। देखिए रुकने की पूरी व्यवस्था, भोजन की तारीफ हो रही है। अरे वो आपके लोगों ने खाना 8 बजे जिनको आना था, आज प्रधानमंत्री जी का, कल भी थे लोग, कल तो कुछ नहीं हुआ, आज प्रधानमंत्री जी का आगमन था। 8 बजे सिक्योरिटी मेजर्स के कारण जल्दी आने का कहा, और जब प्रधानमंत्री के आने का समय हुआ तब जो लोग आए उनको वहां पर गेट पर रोककर दूसरे के बिठाए, क्योंकि सिक्योरिटी के कारण थे। बाकी कल भी दिन भर चला, कुछ नहीं हुआ। शाम को भी हम भोज में थे, बालू साहब नहीं हुआ। वापस आऊंगा आपके पास। सिद्दीकी जी प्रोटोकॉल होते हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर वहां पर इंतजाम करने होंगे ना। अब ऐसे अगर जनता का हुजूम वहां पर उमड़ जाएगा तो वहां पर सेफ्टी के पर्पज से प्रशासन को व्यवस्थाएं और बंदोबस्त तो करना ही होगा। इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते? नहीं, जमाइका के प्रवासी जो है
जमाइका के जो प्रवासी कोई वापस नहीं गया है, प्रशांत झूठ बोल सिंह, रहे हैं सब। अरे रुक जाइए श्रीमान, हम कोई नहीं वीडियो बोल रहा दिखा है। देते हैं। अरे हम दिखा देते हैं, आप लोगों अरे ने वीडियो खाना खा किसी लिया असल आप में में प्रवासी किसी- भारतीयों का, आप लोग ये खाना लोगों खा गए को- उनका प्रवासी भारतीयों का, जैसे 40 करोड़ का अरे खाना खाया कुछ ना नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है, वो है। अब उन्होंने ये कहा प्रशांत सिंह जी ने कि मिनिस्टर्स आर वेटिंग आउटसाइड, उन्होंने ये कहा। मंत्री भी जो है, जो जमाइका के मिनिस्टर्स आए थे, वो तो ये राजनयिक हैं, राजनयिक भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वो हमारे स्टेट गेस्ट होते हैं, जो भी भारत के बाहर से राजनयिक आते हैं, वो हमारे राज्य अतिथि होते हैं। तो राज्य अतिथि को भी आप बाहर खड़ा कर देंगे लाइन में, ठीक है, राज्य अतिथि को भी बाहर खड़ा कर देंगे आप। अरे आप लोग खाना खा लिए कोई ना, बाहर खड़ा नहीं था। देखिए वो ज्यादा संख्या में आपके लोग आ गए, खाना खा लिया दूसरे उनका। हॉल में उनकी व्यवस्था मालू साहब, की थी। सिद्दीकी साहब, चर्चा का विषय जारी रहेगा, समय की बाध्यता है, जल्दी से हमारे वरिष्ठ विषय ये पत्रकार है भी जुड़े कि हुए हैं, विकास उनसे भी की बातचीत कर संभावना लेते क्या हैं। थी? मालू साहब वापस से आऊंगा, और ये आपके पास क्यों समय की हुआ, बाध्यता है आउटकम सर। क्या है? अब आप छोटी सर, सी बात ले रहे हैं। मालू साहब खाइए, समझिए, खाइए, सिद्दीकी साहब, आप दोनों समझ मेहमानों से रहे हैं, निवेदन है, कोई ऐसे चर्चा ऐसे- नहीं हो पाएगी, कोई ऐसा नहीं बोल रहा है ऐसे कि कोई भी हमको मैसेज रुकने में, जनता भोजन तक में नहीं तकलीफ पहुंच हुई। पाएगा। आप दोनों से मेहमानों से निवेदन है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष जी, उनसे भी बातचीत कर लेता हूं। आशीष जी, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री इंदौर पहुंचते हैं, इंदौर की तारीफ करते हैं, इंदौर की जनता की तारीफ करते हैं और अपार संभावनाएं फ्यूचर को लेकर देते हैं, और यह भी कहते हैं कि एक संदेश दुनिया तक पहुंच रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे सम्मेलन को? हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली और विपक्ष को बोलने का मौका भी मिल गया। देखिए, एक तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो केंद्र सरकार का मूलतः आयोजन है और हर बार अलग अलग राज्यों में होता है, तो इसको सीधे निवेश से जोड़ देना भी एकदम सटीक नहीं होता है। ये बेसिकली जो करीब 2 करोड़ जो भारतीय हैं जो विदेशों में बसे हुए हैं, उनकी नेटवर्किंग का और उनको भारत की प्रगति और उसकी योजनाओं से अवगत कराना और फिर उनको उस तरह से यहाँ प्रेरित करने के लिए है। क्योंकि भारतीय जो प्रवासी हैं जो विदेशों में बसे हैं, वो तकरीबन 60-70 हज़ार करोड़ रुपए हर साल भारत भेजते हैं अपने विभिन्न कामों के लिए, दूसरे रिश्तेदारों को। तो वो एक बड़ा जरिया है भारत में, एक जो मुद्रा आती है, तो ये उसका आयोजन है बेसिकली। और इसके साथ साथ लगे हुए इन्वेस्टर समिट भी होनी है। तो इसको यूं जोड़ा जा सकता है कि जो राजनयिक आए हैं, जो दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख आए हैं, और जो उद्योगपति या जो इस तरह के जो स्टार्टअप या दूसरे लोगों को, जो भारतीय जो यहाँ पर आए हैं, उनको सरकार अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपनी ब्रांडिंग से उनको यहाँ प्रेरित कर सकती है। तो ये जो मूलतः आयोजन का कंसेप्ट तो यही है। और मुझे ये लगता है कि आज जो अव्यवस्था हुई है वो ठीक है, एक पार्ट है, एक बड़े आयोजन में इस तरह का होता है। हालांकि होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी काफ़ी लंबे समय से तैयारी की गई थी। लेकिन ये सक्सेसफुल उस मध्य प्रदेश को चूंकि इसका काम इस बार मिला है, तो सक्सेसफुल इसलिए उस मायनों में कहलाएगा कि कितने जो अनिवासी भारतीय हैं जो यहाँ आए हैं, प्रवासी भारतीय आए हैं, वो कितना मध्य प्रदेश को कुछ दे पाते हैं, या मध्य प्रदेश में कोई रोजगार उद्योग लगाने के लिए या निवेश करने के लिए कितना प्रेरित हो पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी जो परसों इन्वेस्टर समिट होगी या उसके बाद के कुछ दौर होंगे बातों के, चर्चाओं के, उसमें सामने आएगी। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है सरकार की कि वो उन्हें किस तरह से अपने योजनाओं को और उसको लेके अपने प्रति आकर्षित कर सके। तो ये जो पूरा आयोजन है, ये उस तरह से उसको देखा जाना चाहिए। पूरी श्रृंखला है जो भी 5 दिन चलने वाली है। तो ये उस तरह से अगर मध्य प्रदेश सरकार ये करने में कामयाब होती है, तो ये इतना सारा जो है, ये जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, थोड़ी बहुत जो हुई हैं, जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, शर्मनाक भी थोड़ा सा है ये, लेकिन फिर भी वो दरकिनार हो जाएंगी यदि मध्य प्रदेश को उसका फायदा मिलेगा। पिछला अगर हम इतिहास देखते हैं तो इन्वेस्टर समिट जो मध्य प्रदेश सरकार ने करी है अपने स्तर पे जो करी हैं, और 8-10 इन्वेस्टर समिट हुई हैं कई जगहों पर। खजुराहो से उसका सिलसिला शुरू हुआ था 2005-06 में। तब से लेकर अब तक जितने निवेश आए हैं, उतना निवेश जमीन पर नहीं उतरा है। ये एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है, लेकिन आशीष जी माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा, लेकिन आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि ये जो भारतीय लोग हैं, बाहर देशों में जाकर बस रहे हैं, वहां का वीजा ले रहे हैं, वहां का पासपोर्ट ले रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2017 से यह आंकड़ा 2021 आते आते तक हजारों से लाखों में बदल गया। बिल्कुल। तो क्या ये जो सम्मेलन है इतना इंपैक्टफुल होगा? हालांकि
आंकड़ा बड़ा था, 3,500 प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए। अव्यवस्थाएं जरूर रही, लेकिन उन्होंने भी तारीफ की इंदौर की भी, देश की भी, और यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त में अगर हो सकेगा तो भारत में इन्वेस्टमेंट जरूर वो भी लेकर आएंगे। तो क्या ये भारतीय जो हैं इन पर इम्पैक्टफुल रहेगा? इसका मकसद तो देखिए यही है, जो हमारे जो प्रवासी जो हमारे उद्योगपति हैं मित्तल, उनके कहने पर, उनके आग्रह पर यह आयोजन शुरू किया था भाजपा की केंद्र की सरकार ने। तो उसका मूल मकसद ही यही था कि जो लोग देश छोड़ के चले गए हैं या जो देश छोड़ के अब जा रहे हैं, तो इस आयोजन का मकसद ये है कि वो यहाँ की खूबियों को समझें और यहाँ अपना जो है कारोबार, उद्योग, उपक्रम जो भी है वो लगाना चाहें वो लगाएं। इसका मकसद ही है पूरा। ठीक है। और अगर आशीष जी वापस से आऊंगा, समय की बाध्यता है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी की ओर बढ़ना चाहूंगा मैं। सिद्दीकी साहब, क्या लगता है आपको कि ये जो सम्मेलन है इतना इम्पैक्टफुल रहेगा? हालांकि ये शब्द हैं, दुनिया को उत्सुकता है कि भारत कैसे करता है, ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं, क्या लगता है आप? देखिए इस देश ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जो पहले के प्रधानमंत्री थे वो भाषण नहीं दिया करते थे, काम किया करते थे। इस देश ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। हम दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम 6ठे सबसे बड़े विकासशील देश है। हम लोगों ने बहुत। तो सिद्दीकी साहब, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, करते कुछ नहीं। सवाल ही नहीं है ना, वो तो देश बेच रहे हैं, अंबानी को दे देते हैं, अडानी को दे देते हैं, देश बेच रहे हैं। और हमारे बड़ा आरोप नहीं लगा रहे सिद्दीकी साहब आप? बिल्कुल लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो मंच से बोलते हैं, लाल किला तक बेच दिया जिन्होंने, उनकी ये स्थिति है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? मानो साहब, प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तो कोई बड़ा गंभीर आरोप नहीं है? देश के प्रधानमंत्री पर एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। मानो साहब, ऋषभ जी, ये जब सरकार 2014 में आई थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत की स्थिति थी कि हमारा अंतिम पंक्ति के, हम 5 आर्थिक शक्ति के देशों में थे, आर्थिक स्थिति के। और आज की स्थिति है कि प्रथम पांच राष्ट्रों में हमारा शुमार होता है। ये उपलब्धि कम नहीं है, हमने देख ली। अरे झूठ बोलने की कोई तो सीमा रखी है मालू जी। देखिए सुनिए, मालिक क्या भगवान क्या जाके मुंह दिखाना है? ने गंवा दिया। अरे भगवान के हम जाके मुंह दिखाना है। हिंदी चीनी भाई और लेडी माउंट बेटन। अरे ये बताओ, 40 रुपए का हो गया क्या डॉलर? बेचा इन्होंने, और भारत में 40 रुपए का हो गया क्या डॉलर? पैदा की इन लोगों ने। और ये उसके बाद का इतिहास तो मालूम है कि भ्रष्टाचार के ऐसे किस्से, चाहे इंदिरा की शासन हो, राजीव गांधी का शासन हो, उखाड़ फेंका भ्रष्टाचार के कारण। ये नरेंद्र मोदी जी को 10 साल होने वाले हैं, एक भी भ्रष्टाचार का प्रकरण सरकार पर कायम आयद नहीं कर पाई कांग्रेस। और जबकि ऐसे जेठ तक के घोटाले कांग्रेस ने किए। ये राजस्व आया और इधर पूरा अपनी जेब में। ये सब लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं? परिणाम ये हुआ है मालू जी, ये सब लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं? सिमट कर रह गए ये लोग दर्जा भी हासिल होने के लाले पड़ गए हैं। ठीक है मालू साहब, समय की बाध्यता है, जल्दी से एक सवाल मालू साहब, उसके बाद सिद्दीकी जी की ओर बढ़ूंगा मैं। क्या क्या मालू साहब, ये जो सम्मेलन हुआ है, बेच डाला देश को। ठीक है, जल्दी से मेरा सवाल सुन लीजिए मालू साहब, समय की बाध्यता है। ये जो सम्मेलन हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश को, यूं कहें देश को क्या फायदा होने वाला है? जल्दी से। निश्चित ही, जो हमारे 2 करोड़ से ज्यादा प्रवासी विदेशों में हैं, जो 50 देश में भेजते हैं रुपया, जो इंटरप्रेन्योर भी हैं, जो लोग वो यहाँ की आधारभूत संरचना और बाकी सब स्थितियों को देखकर प्रेरित हों। इसलिए मालू साहब, आपको ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता है कि जो लोग प्रवासी भारतीय बन रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उनको रोकने की जरूरत है? मालू साहब, वापस आऊंगा आपके पास, अगर समय बचता है तो वापस आता हूँ आपके पास। सिद्दीकी साहब, ये जो पूरी बात कर रहे हैं मालू साहब, समय की बाध्यता है। सिद्दीकी साहब, ये जो पूरी बात आप कर रहे हैं, मालू जी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो प्रवासी भारतीय बाहर जा रहे हैं, पहले उनको रोकने की जरूरत है, पहले उनको उनके टैलेंट को यूज करने की जरूरत है भारत देश में? देखिए, ये कैसे होगा? इस देश का जितना बैंक का पैसा है, जो लोन है, वो तो इनके 2 मित्र अंबानी अडानी को दे दिया जाता है। आप बताइए, जिस सरकार की तो आप लोग सरकार, अरे अंबानी के गले में हाथ क्यों डालते हैं? अरे आप राजस्थान की सरकार अंबानी को अरे अब आप बीच में न्योता दे रही है, कमलनाथ जी अडानी के गले में हाथ डाल रहे हैं।
अरे हद हो गई। बीच में मत बोलिए आप लोग अरे अब आप बीच में शर्मनाक क्यों है, बोल रहे हैं मालूम नहीं? अडानी और अंबानी के नाम ले रहे हैं। अरे ये आप क्यों इंटरप्रेन्योर बीच है, में बोल किसी रहे हैं? पार्टी के थोड़े ही हैं, किसी अरे पार्टी के आप नहीं अपने है। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप अडानी अंबानी के अरे अब आप गले बीच में हाथ क्यों डाल बोल रहे रहे हैं? आपके लोग, तब कुछ नहीं चलिए होगा। ठीक इनको है, चुप कराइए, चर्चा ऋषभ अपने जी। अंतिम दौर में है, ठीक है। ऋषभ जी मुझे बोल लेने दीजिए। 20 सेकंड का समय है सर, 20 सेकंड का समय है, स्टैंड ज्यादा अप समय इंडिया नहीं का बचा है। क्या- मालू साहब, उनकी हाँ। बात कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। हाँ, स्टार्टअप 20 इंडिया, सेकंड। स्टैंड अप इंडिया का क्या हाल हुआ? आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में 35 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया 2014 से 2022 तक, मध्य प्रदेश को मात्र 30 पैसे मिला 100 रुपए में। तो ये अगर स्थिति मध्य प्रदेश की रहेगी तो कैसे मध्य प्रदेश तरक्की करेगा? इस बात का मध्य जवाब प्रदेश की देना तरक्की भारतीय पर भी जनता सवाल पार्टी। उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा का विषय आज हमारा था ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है। ये सवाल अब बनता है कि ये जो सम्मेलन कितना सफल होगा। जो भारत से के बाहर रहने वाले लोग हैं, भारत के देश के दूसरे लोग हैं, वो वापस आ रहे हैं। 3,500 प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। अब देखने वाली बात यह कि सम्मेलन के बाद मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, देश के युवाओं को कितना फायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है, यह भी सवाल बनता है। एक नए विषय के साथ, एक नए चर्चा के साथ कल इसी वक्त फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।